Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of ENV, as you know, we had started chapter number 11, Sunita in Space. So let's get start with the video lecture. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पेज नंबर 81 में मैंने आपको कहा था 2 नंबर का आंसर में मून का फेजेस आपको एक्सप्लेन करवा के लिखवाऊंगी। तो मैंने लाइव लेक्चर में मून के फेजेस एक्सप्लेन किए थे, तो ये उसका आंसर आप नोट डाउन कर लेना। दैट का आपको पीडीएफ में इसका मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इन द पीडीएफ। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने लाइव लेक्चर में यहीं से पेज नंबर 85 से स्टार्ट किया था। आपको मैप देखना है इंडिया का और उसमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। ये आपका इंडिया का मैप है। अब इसमें आपको पूछा है कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव। आप इसमें स्टेट बता सकते हो आप कहाँ रहते हो, तो यस आई लिव इन गुजरात स्टेट, और राइट से नेम ऑफ द मैप, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहले अगर आपको एग्जाम में ये मैप आता है तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी नेम्स नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारा जो गुजरात स्टेट है ना वो इस यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है। हमारा जो गुजरात स्टेट है ना वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुजरात। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 86 पे आ जाते हैं। 86 में पूछा है विच आर द स्टेट नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन, ठीक है। आपको बताना है कि अगर आपके आप गुजरात में रहते हो तो उसके जो बाजू के स्टेट्स है, उसके जो पास के स्टेट्स है, नेक्स्ट स्टेट वो कौन से हैं, ठीक है। आप जहां रहते हो, आप जो स्टेट में रहते हो उसके पास के मतलब उसके नेबर स्टेट कौन से हैं। तो स्टेट्स नेक्स्ट टू गुजरात आर राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। 3 स्टेट्स है, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैप में 3 स्टेट्स है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र है, ठीक है। नाउ इसमें पूछा है हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, क्या आप कोई भी दूसरे स्टेट में गए हो, तो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, बाकी आप नीचे आप खुद लिखना कि आप कोई भी स्टेट में गए हो। जैसे आपके कोई फैमिली मेंबर महाराष्ट्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है यस आई हैव गॉन टू दिस और दिस। ओके, यू उमंग थिंग्स दैट देयर आर बॉर्डर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड। उमंग को लगता है कि ग्राउंड पे बॉर्डर लाइन्स बनाई गई है बिटवीन द स्टेट्स के बिटवीन में बनाई गई, ठीक है, स्टेट के बीच में बनाई गई। आपको क्या लगता है, नो देयर आर नो बॉर्डर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे कोई भी बनाई नहीं गई है, ये सारी लाइन सिर्फ आपको मैप में ही दिखाई देती है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में कहा है। आर्टिफिशियल एक ऐसा सैटेलाइट है जिसने जो सैटेलाइट को मैन ने, जो ह्यूमन बीइंग ने कहाँ पे रखा है, उसको स्पेस में रखा है। दैट हैज पुट इनटू द स्पेस एंड विच रिवॉल्व राउंड द अर्थ। और वो किसके रिवॉल्व करता है, वो किसको रिवॉल्व करता है, वो अर्थ को रिवॉल्व करता है, ठीक है। रिवॉल्व वो अर्थ के राउंड, वो अर्थ के रिवॉल्व करता है इन ए स्पेसिफिक बिट, ठीक है, इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, और रशिया पहली कंट्री जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक 1 को स्पेस में रखा था इन 1957 में। मैनी अदर सैटेलाइट artificial satellite have been put into space आफ्टर दिस, और काफी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसके बाद भी रखी गई थी। इंडिया पुट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, जिसका नाम आर्यभट्टा था, फ्रॉम द इन आर्टिफिशियल आर्यभट्टा इन द स्पेस ऑन 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम द रशिया स्पेस स्टेशन, ठीक है। कहाँ से रखा था उन्हें, रशिया के स्पेस स्टेशन से उन्होंने अपना सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में रखा था ऑन 19 अप्रैल 1975। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज पुट इन टू स्पेस विद अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसमें काफी चीजें होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, जैसे कि उसमें होता है टेलीफोन होता है, टेलीविजन होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, स्टडी रिलेटेड टू मीट मेट्रोलॉजी एंड इंटरनेशनल स्पैनियोज एज द मेन वंस, ठीक है। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल सैटेलाइट के साथ में रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग थिंग्स इनटू सेलेस्टियल बॉडीज एंड थिंग्स फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है। इसमें आपको बताया जो सेलेस्टियल बॉडी बतानी और थिंग्स फाउंड ऑन द अर्थ जो आपको अर्थ पे मिलता है। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, ठीक है, जो स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस में जो सारी चीजें होती है ना वो सारी सेलेस्टियल बॉडी होती है। जैसे स्पेस में क्या होता है, सन होता है, मून होता है, स्टार्स होते हैं, ये सब अर्थ पे है नहीं स्टूडेंट। ये सारे का कहाँ पे ये चीजें, ग्राउंड ऑन द अर्थ नहीं है, ठीक है ना, ये है कहाँ पे, ये स्पेस में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट्स है, सेलेस्टियल बॉडी के ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट्स है, सन है, मून है, दे आर ऑल सेलेस्टियल बॉडी। सन, मून, स्टार, मीटियोर्स, प्लैनेट, कॉन्स्टलेशन, ये दे ऑल आर सेलेस्टियल बॉडी। एंड जो चीजें आपको अर्थ पे मिलती है जैसे वाटर, ऑक्सीजन, सी, वुड, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है, अर्थ पे मिलती है, ठीक है। नाउ
टेक्सचुअल एक्सरसाइज मैजिक यहाँ पे पूछा है आपको, है ना, एक कॉइन को रेस करना है, ठीक है, एक छोटा सा पेपर को कॉइन के ऊपर रेस करना है। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड, आपको एक हाथ में कॉइन पकड़ना है, एक हाथ में पेपर पकड़ना है, दूसरे हाथ में पेपर पकड़ना है और दोनों को एक ही टाइम पे नीचे गिराना है, दोनों को नीचे एक ही टाइम पे ड्रॉप कर देना है। अब आप क्या देखोगे, जो 5 रुपीज का कॉइन है ना वो जल्दी सबसे पहले ड्रॉप हो जाएगा और जो पेपर है ना वो ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा धीरे धीरे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा जरूर ग्राउंड पे पर वो थोड़ा धीरे पहुंचेगा, ठीक है। नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम। अब क्या करना है, आपको एक छोटा सा पेपर लेना, उसके ऊपर कॉइन रखना और उसको ड्रॉप करना है, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, आपको सरप्राइज होगा कि इस टाइम पे जो मेरा टाइनी पेपर है और जो कॉइन है वो एक ही टाइम पे ड्रॉप हो गए, ठीक है, एक ही टाइम पे ड्रॉप होंगे, क्योंकि जो पेपर होता है वो वेट में बहुत ज्यादा लाइट होता है, ठीक है, और जो कॉइन होता है वो थोड़ा हैवी ऑब्जेक्ट होता है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है ना वो हैवी ऑब्जेक्ट के ज्यादा पकड़ता है, ठीक है। तो जो ज्यादा अट्रैक्शन होता है वो हैवी ऑब्जेक्ट ज्यादा पुल कर लेता है, ठीक है, तो वो जल्दी नीचे फॉल कर देता है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट होता है उसको फॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। नाउ यहाँ पे आपने पता है ए माउस लिफ्ट एन एलिफेंट, जहाँ पे एक माउस था जिसने एलिफेंट को लिफ्ट किया था, ठीक है। तो हु इज पुलिंग हुम, ठीक है, कौन किसी को, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में करवाया था ये, हु इज पुलिंग हुम, कौन किसको पुल कर रहा है। यू विल सरप्राइज्ड द माउस लिफ्ट द एलिफेंट, आपको सरप्राइज होगा जो माउस है ना वो एलिफेंट को लिफ्ट कर रहा है, जो छोटा सा माउस है वो एक बड़े से एलिफेंट को लिफ्ट कर रहा है। When the small stone mouse is rotated, जो छोटा वाला स्टोन जो माउस बना था वो रोटेट हो रहा था, it get energized and due to this energy it lifts the bigger stone elephant. Okay, इस वजह से जो बिगर स्टोन जो एलिफेंट था उसको उसने अच्छे से रोटेट कर दिया, लिफ्ट कर दिया था। ओके, नाउ on the page number 88 find and collect picture of the following astronaut and stick them in the space given below। यहाँ पे उनको एस्ट्रोनॉट के आपको पिक्चर्स कलेक्ट करने और उनको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे फर्स्ट है, यहाँ पे उनका नीचे नेम भी लिखना है। फर्स्ट है राकेश शर्मा, सेकंड है सुनीता विलियम, थर्ड है कल्पना चावला। तीनों के फोटो आपको लेने हैं, कलेक्ट करने और यहाँ पे पेस्ट करने हैं, ठीक है, और नीचे उसके नेम लिखने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द हॉट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्टनाइट फ्रॉम द न्यू मून डे टू फुल मून डे, पूनम नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्राइट फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइट फेस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैटेलाइट, इन सब में सैटेलाइट कौन है, तो ए द मून इज अ सैटेलाइट। इन विच ईयर डिड सुनीता विलियम ट्रैवल टू स्पेस, इन सब ईयर में से सुनीता विलियम ने ट्रैवल कब किया था, उसने अपना फर्स्ट स्टेप कब रखा था, 2006 में रखा था। विच सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज नोन एज शूटिंग स्टार, इन सब में से कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो शूटिंग स्टार कहा जाता है, ए मीटियोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है आपकी वर्कबुक में और ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है 88 पेज नंबर तक। और नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लाइव लेक्चर में अटेंड हो गए ENV की, आपको क्या करना है, आपको एक मैप लेके रखना है, ठीक है, आपको शॉप पे जाके मैप लेकर आना है, ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एकदम प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपको वहां से लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में यहीं तक ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।